नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सडनली भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन क्यों कर दिया। इधर आप देख पाओगे, बीबीसी का आर्टिकल है, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट्स रेजिग्नेशन स्पार्क स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन देखिए इस बात को लेकर है कि सडनली वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन क्यों किया है और अब इनके बाद अगले वाइस प्रेसिडेंट देश के कौन बनेंगे। नाउ आप अगर ऑफिशियल लेटर देखो बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इन्होंने संबोधित किया है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये यहां पर कह रहे हैं कि इन अकॉर्डेंस टू आर्टिकल 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हेल्थ रीजन की वजह से, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक वाइस प्रेसिडेंट हेल्थ रीजन की वजह से स्टेप डाउन कर रहे हैं अपने टेन्योर से पहले। क्योंकि देखिए, इनका टेन्योर शुरू हुआ था साल 2022 में और इनका टेन्योर चलना था ऑल द वे टू 2027। मगर आप कुछ महीने पहले से देखो तो जगदीप साहब की जो एज है ये काफी न्यूज में थी। मार्च 2025 में इनका एक कार्डियक प्रोसीजर हुआ था, एक ऑपरेशन हुआ था एम्स हॉस्पिटल में, और उसके बाद कुछ महीने बाद एक वीडियो सामने आई थी जहां पर ये चलते चलते फेंट कर गए थे। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये कुछ महीने पहले के विजुअल्स हैं। वाइस प्रेसिडेंट साहब उस वक्त काफ़ी डिस्कम्फर्ट में लग रहे थे और ये काफ़ी स्केरी विजुअल है अपने आप में, आप देख पाओगे। सडनली ओवर हेयर ही जस्ट फेंटेड। तो बिल्कुल देखिए, जगदीश साहब की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज दिख रहे थे, मगर एट द सेम टाइम मुझको यही बोलना पड़ेगा, जुलाई में इनकी एक वीडियो सामने आई थी जहां पर इन्होंने कहा था कि ये आराम से अपना जो पूरा टेन्योर है 2027 तक ये कंप्लीट करेंगे। ये जो वीडियो मैं प्ले करने वाला हूं सिर्फ 10-11 दिन पुरानी है, ये सुनिएगा। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. ना इन्होंने कहा था कि 2027 में जब मेरा कार्यकाल खत्म होगा तभी उसके बाद मैं रिटायरमेंट लूंगा। ये 10 दिन पुरानी वीडियो है। इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे हैं आज के समय। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, विल रिटायर इन 2027। ये जो हमारे देश के अब पूर्व वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इनकी 10 दिन पुरानी वीडियो ये सडनली फोकस में आ चुकी है। और अब ऑब्वियस ही बात है, स्पेकुलेशन तो यहाँ पे होगी कि जो देश के वाइस प्रेसिडेंट थे 10 दिन पहले कहते हैं कि मैं पूरा अपना कार्यकाल करूंगा, सडनली ऐसा क्या हो जाता है कि 10 दिन के अंदर अंदर इनको लगता है कि नहीं, मेरी हेल्थ कॉन्स्टेंटली डिटेरिएट कर रही है एंड आई मस्ट रिजाइन। तो इसको लेकर देखिए इंटरनेशनल मीडिया में भी काफी स्पेकुलेशन है कि अगले वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन होंगे। इसको लेकर आप देखोगे ना, सोशल मीडिया पे लोगों ने ऑलरेडी प्रेडिक्शन करनी स्टार्ट कर दी है। कोई कह रहा है कि जी ये होंगे, कोई ये होंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, एज ऑफ नाउ डिसाइड नहीं किया गया है कि अगले वाइस प्रेसिडेंट देश के कौन होने वाले हैं। अब कुछ न्यूज आउटलेट्स यहां पर यह क्लेम कर रहे हैं कि बिहार से लगातार आवाजें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जी को बनाओ नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ लोग यहां पे शशि थरूर का नाम, वेरियस नाम सामने आ रहे हैं। कई जो भारत के दिग्गज पॉलिटिशियंस हैं इनके नाम सामने आ रहे हैं, दे कैन बिकम द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और देखो, घूम फिर के ऐसा तो है नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट को सीधा सीधा कोई चुन के अपॉइंट कर देगा। एक इलेक्शन का प्रोसेस होगा। लोकसभा और राज्यसभा में जो हमारे एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये वोटिंग करेंगे। एमएलए वोटिंग नहीं करते, सिर्फ एमपी वोट करेंगे हमारे पार्लियामेंट के। और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एक आदमी को, एक कैंडिडेट को सिर्फ 395 एमपीज का सपोर्ट चाहिए। और आप अगर आज के समय देखो, बीजेपी के पास अकेले लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपी आप अगर मिला दो तो 351 एमपी हैं। और आप इसमें अगर एनडीए, जो इनके सपोर्ट में कई और पॉलिटिकल पार्टीज हैं एनडीए में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, इनके एमपी भी ऐड कर लो तो बहुत ही आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर एनडीए में डिसाइड कर लिया जाएगा कि अगले वाइस प्रेसिडेंट देश के कौन होने वाले हैं। मगर कंट्री में यह क्वेश्चन लगातार रेस किया जा रहा है कि करंट वाइस प्रेसिडेंट का फेयरवेल भी आप अगर देखो तो इतना ज्यादा कोल्ड क्यों फील हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप नरेंद्र मोदी जी की ट्वीट देखे फॉर जगदीप साहब, आप देखोगे ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। सिंपली ये कि श्री जगदीप धाकर जी हैज गॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज टू सर्व आवर कंट्री इन वेरियस कैपेसिटीज इंक्लूडिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विशिंग हिम गुड हेल्थ, दैट्स अबाउट इट। मतलब यूजुअली आप देखोगे पीएम मोदी बहुत कुछ लिखते हैं, काफ़ी पैराग्राफ्स होते हैं, फोटोज होती हैं कि दोनों की कोई अगर रिजाइन कर रहा है, यहाँ पे इज अ वेरी रेयर इवेंट इन इंडियाज हिस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहे हैं ओवर हेल्थ इश्यूज। और
बहुत ज़्यादा लिमिटेड लाइंस में उनके बारे में यहाँ पर बात लिखी गई है। क्वेश्चन तो ऑब्वियसली यहाँ पर रेज होंगे कि इज एवरीथिंग ऑल राइट। और आप अगर जगदीप साहब की लेगेसी देखो ना, तो इनको याद रखा जाएगा एज इंडियाज वाइस प्रेसिडेंट जो पहली बार खुलकर ओपनली जुडिशरी से सवाल पूछते थे। क्योंकि हमारे देश में आप अगर देखो तो ये ट्रेंड है नहीं यूजुअली कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कभी भी जुडिशरी के बारे में कुछ भी कमेंट करे, मगर जगदीप साहब की एक लेगेसी रहेगी, द आउटस्पोकन वाइस प्रेसिडेंट हु टुक ऑन द जुडिशरी। रिसेंटली मुझे याद है कुछ दिनों पहले इनकी वीडियो सामने आई थी जहां पे उन्होंने खुलकर कहा कि हाई कोर्ट के जज खुलेआम उनके जो जहां पे वो रह रहे थे वहां पर खूब सारा कैश मिलता है। दिस इज वेरी कंसर्निंग। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। Ideas of March is associated with misfortune and doom. Our judiciary had ideas of March on the night intervening 14th and 15th March, a terrible time. There was cash hole at the residence of a judge in large quantum. I say so because it is now in public domain. ना ये जस्टिस वर्मा की बात कर रहे हैं, आप सबको याद होगा मैंने इस टॉपिक पर ही वीडियो बनाई थी। खुलेआम उस टॉपिक को ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी ब्रेव ऑफ हिम। और इस वजह से मैं कहूँगा ये काफ़ी लोकप्रिय भी हो गए थे क्योंकि जुडिशरी में जो करप्शन है उसको लेकर आप कह लीजिए ऑलमोस्ट कोई कुछ बोलता ही नहीं था इतना। इट वॉज ऑलमोस्ट अ टॉपिक के जिसके बारे में बात करनी नहीं है, बट यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ओपनली जुडिशरी के जो करप्शन है उसको ओपनली यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। Officially put up by the Supreme Court that are the residence, official residence of a judge of the Supreme Court, so judge of the High Court, cash in large amount was found. Now the point is, if that cash was found, system should have moved immediately, and the first process would have been to deal with it as a criminal act. ये बहुत मैं कहूँगा बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप पे। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है कि ओपनली कह रहे हैं कि जैसे ही वो कैश मिला जो इसको लेकर मीडिया ने पूरे देश के सामने विजुअल्स रखे कि देखिए हाई कोर्ट के जज हैं, इनके यहाँ इतना कैश मिलता है इनके रेजिडेंस पे, इमीडिएटली ये कह रहे हैं एक्शन लेना चाहिए था। इट शुड हैव बीन डेल्ट एज ए क्रिमिनल एक्ट, बट ऑब्वियसली टाइम लगा उस पर एक्ट करने में भी। Find out those who are culpable. Bring them to justice. But so far there has been no FIR. ये बात इन्होंने खुलकर बोली कि अब तक एक एफआईआर भी नहीं हुई है उस इशू को लेकर। और अभी भी आप अगर देखो तो दोनों जो हाउसेज हैं हमारे, अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा, वहां पर अभी बस एक मोशन सबमिट किया गया है टू इम्पीच जस्टिस यशवंत वर्मा। बिल्कुल मार्च से लेकर अब तक कई महीने बीत गए हैं। इस इशू को लेकर जिस स्पीड से हमें एक्ट करना चाहिए था उस स्पीड से एक्शन पर अभी लिया नहीं गया। तो ये बात हमारे जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट साहब थे खुलकर बोलते थे। और कई लोग इनको याद भी रखेंगे जगदीप साहब को कि अपने आप में ही वॉज वन ऑफ द टफेस्ट वाइस प्रेसिडेंट्स इंडिया एवर हैड। जुडिशरी के बारे में ओपनली ऐसे स्टेटमेंट देना, अकाउंटेबिलिटी मांगना, ये अपने आप में रेवोल्यूशनरी था। बट अगेन यहाँ पर क्या हुआ है, इनके हेल्थ से रिलेटेड क्या इशू था, इसको लेकर स्पेकुलेशन काफ़ी हद तक बनी रहेगी। इंटरनेशनल मीडिया भी काफ़ी इसके बारे में लिखता रहेगा। बट अभी के लिए देश वेट कर रहा है हु विल बी द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए इन द फ्यूचर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। रिसेंटली भारत की एक ऑयल रिफाइनरी है गुजरात में, इस पर लगा दिए हैं सैंक्शंस। आपको बताना है रिसेंटली किसने इस पर सैंक्शंस इम्पोज किए हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स या फिर एससीओ। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी
अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर जनरेटिव एआई को डाला है क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो भी कोर्सेस ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज़्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज़ जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए। आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, Amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सबको प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंदर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PD10, क्योंकि अगर आप PD10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पर जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।